Good evening everyone, and in this part of the video I am going to cover the next part of the long answer questions from me and the ecology bit written by John Laxo. In the previous video I have covered 1 to 5 long answer question, and in this video I am going to start from 6 to 10. तो चलिए हम 6 से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट ऑफ वीडियो में। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन को जो है कवर कर लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो है डू यू थिंक दैट जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय? गिव योर ओपिनियन। कहते हैं क्या आपको लगता है, डू यू थिंक मतलब लगना या सोचना, कि जिम एक वास्तविक जो है इकोलॉजी से प्रेम करने वाला या दोस्ती करने वाला लड़का है? अपना विचार दें, गिव योर ओपिनियन। तो आंसर दे रखे हैं इसमें, जिम ट्राइज टू एनकरेज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जिम क्या करते हैं कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, मतलब इकोलॉजी के साथ मित्रता के साथ रहें, उसके साथ काम करें, प्रैक्टिस करें, और उसको वो बढ़ावा देने की क्या करते हैं, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, और ट्राइज मतलब कोशिश करना, तो उनको बढ़ावा देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे ही लाइक दे रखा है लेकिन एस लगा दीजिएगा बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो लिखिएगा ही लाइक्स कंपोस्ट्स एंड रिसाइकल्स। वो क्या करते हैं, कंपोस्ट और रिसाइकलिंग को पसंद करते हैं। हिज नेबर्स डोंट सीम इंटरेस्टेड। उनके जो पड़ोसी होते हैं वो इसमें आनंदित नहीं मालूम पड़ते हैं, वो इसमें रुचि, ऐसा लगता है रुचि नहीं लेना चाहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसहार्टेंड। परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, जिम का जो हृदय होता है वो कमजोर पड़ने लगता है और अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करता है वो। ऑन द वन हैंड ही ट्रूली शोज कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट। एक और ये वो क्या करता है कि वो सच्चे मन से, ट्रूली रूप से जो वातावरण है उसके प्रति अपना चिंता दिखाता है। He is unable to bring changes among others on the other, कहते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, on the other hand या on the other का मीनिंग यहाँ पे यही हुआ कि दूसरी ओर वह क्या करता है कि दूसरों के अंदर जो परिवर्तन लानी चाहिए, जैसा जिम लाना चाहता है, उसमें वो योग्य नहीं बन पाता है, उसको वो ऐसा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लाइन में है therefore he is not completely successful। इसी कारण से वह पूरी तरीके से सफल नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल टास्क्स। जो इकोलॉजी के ऊपर जो काम मिला है उसके कार्य में वो पूरी तरह से जिम जो है क्या है, सफल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे, दे रखे हैं कि डज जिम अंडरस्टैंड व्हाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन? एक्सप्लेन। क्या जिम इस बात को समझता है कि वो जो भी एडवाइस लोगों को सलाह देता है उस सलाह के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है? इसकी व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। आंसर में है यस, जिम अंडरस्टैंड्स व्हाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन। हाँ, जिम जो है समझते हैं कि क्यों उसकी सलाह के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब वो सलाह देता है तो क्यों उससे लोग क्वेश्चन पूछने लगता है। ही एक्सपीरियंसेस इट व्हेन ही फेसेस रेजिस्टेंस एंड इंडिफरेंस फ्रॉम हिज नेबर। और वह इस बात का अनुभव तब करते हैं जब वो अपने पड़ोसियों से जो बात कहते हैं उनको कम अहमियत पाते हैं, उसी को इंडिफरेंस कहा जाता है, और साथ में उनकी बातों को रोकने का काम किया जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रोकना होते हैं, और उसका वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। फेस मतलब सामना करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं डिस्पाइट हिज एफर्ट्स। हिज मतलब कौन है, यहाँ पे जिम है। तो जिम अपने प्रयासों के बावजूद भी, या जिम की अपने प्रयासों के बावजूद भी, सम पीपल मेक एक्सक्यूजेस। कुछ लोग क्या करते हैं, बहानाबाजी करते हैं। इससे क्या होता है, जिम फील्स फ्रस्ट्रेटेड। जिम जो है फ्रस्ट्रेट फील करता है, एंड डिसहार्टेंड, और उसका दिल जो है, हृदय कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट दे रखे द कॉमन रीजंस आर क्लियर। जो इसके जो साधारण कारण है वो स्पष्ट है, क्लियर है। ऑन गेटिंग नेगेटिव रिप्लाईज फ्रॉम हिज नेबर्स, वो ये है
कि उनके जो पड़ोसी होते हैं उनसे उन्हें नकारात्मक उत्तर मिलता है। Therefore, it is difficult to convince others to adopt ecological practices. इसी कारण से दूसरों को इकोलॉजी के ऊपर काम करे, कैसे काम करे, उसको अपनाने के लिए, जो अडॉप्ट मतलब अपनाने के लिए जो है कन्विंस करना, उनको यकीन दिलाना, ये कठिन काम होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। What happened to the tree referred to by Mr. Johnson? मिस्टर जॉनसन से जब बात करने जाता है जिम, तो मिस्टर जॉनसन एक पेड़ को इशारा दे करके कुछ कहता है। तो आखिर में उस पेड़ के साथ क्या हुआ था जिस पेड़ को इशारा दे करके जिम को कुछ बताना चाहते हैं? दे रखे हैं, जिम किल्स द ट्री बाय रिपीटेडली टेकिंग अ शॉर्टकट थ्रू मिसेस ग्रीन्स यार्ड। जिम क्या करते हैं, मिसेस ग्रीन के आंगन से होते हुए एक शॉर्टकट जो है रास्ता बना लेते हैं और बार बार उसी पे चलते हैं, और ऐसा करके वो क्या करते हैं, पेड़ को कुचल देते हैं या मार देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से वो चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं, he damages the growing tree। वो क्या करते हैं, ये जो बढ़ते हुए जो पेड़ होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तब तक पहुंचाते हैं until it died, जब तक ये मर न गया हो। According to Mr. Johnson, Jim jumps over the tree every day। जॉनसन के अनुसार से जिम रोज उस पेड़ पे जाकर उछलता है, उस पे पैर डाल के जाता रहता है, एंड मेक्स शॉर्टकट पाथ थ्रू मिस ग्रीन्स हाउस, और मिस ग्रीन के जो घर है उनसे होते हुए एक छोटा सा रास्ता बना लेता है। एज अ रिजल्ट इट कॉजेज टू द ट्रीज डेथ एंड इट्स ruin। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह उस पेड़ के मृत्यु और उसके विनाश का या बर्बादी का कारण बनता है। ruin मतलब बर्बाद होती है और डेथ मतलब मृत्यु होती है। तो जो पेड़ होते हैं तो उस पेड़ के ऊपर से बार बार वो पैर डाल के जाता है, तो इससे क्या होता है, उसकी बर्बादी या मृत्यु का कारण बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, इज जिम अवेयर ऑफ ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। क्या जिम सभी पहलुओं से अवगत रहते हैं? डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स। क्या वो इकोलॉजी के जो उपाय हैं उनको हमेशा जो है वो ख्याल करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं? गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के पक्ष में इस तर्क को बताएं, इस बहस को बताएं। दे रखे यहां पर में आंसर में कि जिम इज अवेयर ऑफ सम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कहते हैं कुछ जो इकोलॉजिकल जो पहलू है उसके बारे में तो अवगत होते हैं, बट ही डज नॉट हैव अर्लियर सेंस ऑफ इट्स डिफिकल्टीज। लेकिन आगे उन्हें क्या कठिनाई होगी इसके बारे में उन्हें पहले से ज्ञान नहीं होता है। He tries his best during his paper route। जब वो पेपर देने का काम घर घर करता है तो उस समय क्या होता है, वो पूरा प्रयास करता है ऐसा करने का, बट ही फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द कम्युनिटी। लेकिन जो उनके समुदाय के लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनसे उन्हें मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है। मतलब उनकी बातों को रोका जाता है, कोशिश किया जाता है कि उनकी बातें लोग ना माने। ऑन द वन हैंड दे रखे हैं, मतलब एक ओर। ऑन द वन हैंड मतलब क्या होते हैं, एक ओर। It tries to promote composting and recycling। कंपोस्ट कैसे की जाती है, रिसाइकलिंग कैसे की जाती है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। He does not follow it strictly on the other। दूसरी ओर वो क्या करते हैं, उसको बहुत कठोरता से अनुसरण खुद जिम इसको नहीं करते हैं। मतलब दूसरों को तो कहते हैं कंपोस्टिंग करो, रिसाइकलिंग करो, लेकिन उसे वो खुद मजबूती से जो है उसका पालन नहीं करते हैं। इट इज सीन थ्रू हिज डॉग्स बिहेवियर। या उसके कुत्ते के जो बिहेवियर है उसके जरिए देखा जाता है। एंड हिज यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस। और जिस प्रकार से वो आधुनिक उपकरण का जो यूज कर रहे हैं उससे देखा जा सकता है। Therefore we can say that, इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो जिम है डेमोन्स्ट्रेट्स एफर्ट्स, वो अपने प्रयास को दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। एंड कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, और जो वातावरण के प्रति जो उनकी चिंता है, विषय है, उनको भी दिखाते हैं। He may not consistently implement ecological measures। हो सकता है कि वो मतलब लग करके, consistently मतलब लग करके जो इकोलॉजी के ऊपर जो उपाय हैं उनको खुद जो है लागू ना कर पाते हो।
इट शोज हिज कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर, यह उसके विरोधाभास जो व्यवहार है उसको दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दूसरों को सिखाता है लेकिन दूसरी तरफ से पालन नहीं करता है, तो क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो इसीलिए उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर के नाम से दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखे हैं। कहते हैं अ हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन ए गैलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे। कहते हैं एक नायक या नायिका होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है दौड़ते हुए घोड़े पर नहीं आते हैं उस दिन की बचाव करने के लिए। समटाइम्स द हीरो और हीरोइन मियरली डेमोन्स्ट्रेट्स पोटेंशियल फॉर एक्शन। कभी कभी हीरो हीरोइन क्या करते हैं कि काम कैसे हो उसके और काम करने के लिए क्या ताकत लगना चाहिए, केवल उसको वो दिखाते हैं। केवल मियरली मतलब केवल, और डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। रैदर देन ए कंप्लीटेड टास्क, मतलब यह नहीं दिखाते हैं कि काम पूरा करके वो नहीं दिखाते हैं, रैदर देन ए कंप्लीटेड टास्क। व्हाट पोटेंशियल डज जिम हैव एज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की कहानी के हीरो के रूप में जिम जो के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी ताकत होती है, क्षमता होती है, जिसको जिम दिखाते हैं। आंसर दे रखे हैं, जिम एक्ट्स एज ए हीरो इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में जिम एक हीरो के रूप में कार्य करते हैं। ही शोज कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के प्रति जो है चिंता दिखाते हैं। एंड एडवोकेट्स फॉर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, और कहते हैं उसके प्रति वकालती करते हैं, इसके प्रति कि हमारा जो वातावरण है वो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मतलब हर एक व्यक्ति जो है एकदम दोस्ती करके इस वातावरण से, पर्यावरण से रहे। ही फेसेस रेजिस्टेंस, उसका वो विरोध भी जो है, विरोध का भी सामना करते हैं। स्टिल ही कंटिन्यूज टू प्रमोट कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। लेकिन अब फिर भी वो क्या क्या चीज को प्रमोट करना जारी रखता है, कंपोस्ट करने की, रिसाइकल करने की और प्रदूषण को कम करने की। रिड्यूस मतलब कम करना। इवन इफ ही हाईलाइट्स विलिंगनेस टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन हिज कम्युनिटी, कहते हैं भले ही वो अपनी इच्छा को जो है चढ़ा बढ़ा करके जो है बताते हैं, हाईलाइट करते हैं कि उनकी जो समुदाय है वो क्यों करते हैं, ताकि उनकी जो समुदाय है उसमें पॉजिटिव जो है वो डिफरेंस लाया जाए, एक सकारात्मक जो है अंतर लाया जाए। लेकिन आगे दे रखा है फिर भी ही इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, वो हमेशा सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, ही इज नॉट इमीडिएटली सक्सेसफुल, वह शीघ्र सफल नहीं होते हैं। बट हिज एफर्ट्स सजेस्ट द पोटेंशियल, लेकिन उनके जो प्रयास है वो ऐसी क्षमता को जो है दिखाते हैं या सुझाव देते हैं जो इंस्पायर चेंजेस, की परिवर्तन के प्रति जो है वो प्रेरणा दी जाए। किसके अंदर दी जाए, तो अमंग हिज नेबर्स, मतलब जो जिम है उनके पड़ोसियों में दिया जाए, उनके पड़ोसियों को सिखाया जाए किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो इसके साथ जो है इसमें 5 क्वेश्चंस जो है हमने कवर करा दिए हैं। Now in the next part of the video I'll be again present with a new chapter. By then take care of yourself and put down all those question answer. Try to learn them, try to understand the Hindi meaning of all these questions, and try to also interpret the meaning of the sentences or the question answer in your own word.